हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक्सरसाइज के जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर लाए हैं। जो इजी क्वेश्चन है उसको स्किप कर दिए हैं, उसे आप खुद से ट्राई कीजिए, वो बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। सो जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है वो होता है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये हमें मिलेगा इस फंक्शन से। एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 27 देन माइनस एक्स क्यूब और फिर माइनस 27 डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर 27 और ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ होता है फॉर्मूला। हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। इसको हम पूरा ए मानेंगे ए क्यू और इसको मानेंगे बी क्यू। देन ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस बी दैट इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इसके बाद ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस एक्स टाइम एक्स प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एच। यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो ये होगा एच, ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय एच। यहाँ फिर अगेन एच और एच कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जीरो का होल स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस जीरो प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। सो इसको हम मान लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एच, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, ये फंक्शन होगा। सो इसका डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच प्लस टू, देन यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, सबको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3h प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर कैंसल आउट जो भी होगा उसको कर देंगे, एक्स स्क्वायर इससे कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू से हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लिमिट
h टेंस टू 0। अब हमारे पास है 2hx h स्क्वायर एंड माइनस 3h, वहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे। सो 2h प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई h कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो 2x प्लस 0 माइनस 3, तो 2x माइनस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, f of x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो f प्राइम x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, उसको हम एक ही बार में एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस 2hx एंड माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस h कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस एच इतना बचेगा h, यहाँ पर h भी कैंसल हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 2x प्लस 0, अच्छा कुछ मिस हो गया ना, ये चीज़ नीचे आएगा ना, उसको तो भूल ही गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एच, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे तो माइनस h, 2x प्लस h इतना बचेगा, h एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर h से कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 2x प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 0 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 2x अपॉन एक्स टू द पावर 4 होगा, सो माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सो f प्राइम x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा x प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं इनका, x माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1, और ये नीचे आ जाएगा तो h भी रहेगा, x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन पूरा नहीं करेंगे, हम करेंगे x माइनस 1 को पहले x प्लस 1 से देन h से, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा, जब x प्लस 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद प्लस h एक्स माइनस 1, फिर माइनस ऑफ x प्लस 1 को करेंगे x माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फिर x प्लस 1 को करेंगे h से, इतना होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये और ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सेकेंड फैक्टर में माइनस है, सो अब ये फैक्टर बचता है, ये बचता है, इस सब में दोनों में ही h कॉमन है,
लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस वन एंड माइनस ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय h, x माइनस वन, x प्लस h माइनस वन। h यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसमें लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पर कुछ और भी जाएगा और ये भी कैंसिल होगा। सो ऊपर अब बचेगा -2 एंड x माइनस वन, x प्लस 0 माइनस वन, -2 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 100 अपॉन 100, x टू द पावर 99 अपॉन 99। सो x पर जितना पावर है उसको उतने ही से ही डिवाइड किया गया है, एक्स स्क्वायर को 2 से, फिर यहाँ पर x पे पावर 1 अपॉन 1 ऐसे करके। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जो कोफिशिएंट हैं ये हमारे रेशनल नंबर है, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 99 ऐसे करके। बट इसको लिखा ऐसे गया है कि एक बार को स्टूडेंट देख करके कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या कुछ और है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि f प्राइम 1 इक्वल टू होगा 100 टाइम f प्राइम 0, मतलब कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा 1 पर वो 100 टाइम्स होगा इसका डेरिवेटिव 0 पर। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, किसी पॉइंट पर नहीं, इन जनरल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल का डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है या किससे निकालना है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस वन, इसका यूज करेंगे हम। x टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन ये क्या होता है, इंडिविजुअल के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। सो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा x टू द पावर 100 अपॉन 100, d बाई डी एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99। और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स वन के। सो 1 अपॉन 100 ये तो कांस्टेंट है, x टू द पावर 100 का क्या हो जाएगा 100 टाइम x टू द पावर 99, 1 अपॉन 99, इसका क्या हो जाएगा 99 टाइम्स x टू द पावर 98, 1 अपॉन 2, इसका हो जाएगा 2x प्लस ये होता है x का 1 हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो इसका मतलब 1 होगा, कांस्टेंट का होता है 0। नाउ 100 100 से कैंसिल, 99 99 से कैंसिल, ऐसे सारे कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट होते जाएंगे, 2 2 से कैंसिल होगा, लास्ट में बचेगा x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 और इधर x प्लस 1। सो ये डेरिवेटिव फंक्शन आया। अब हमको डेरिवेटिव जानना है 1 पर, x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर f प्राइम 1 इक्वल टू 1 टू द पावर 99, 1 टू द पावर 98, 1 प्लस 1। तो अब यहाँ पर कितने टर्म हैं ये चीज़ समझिए कि ये तो है पावर 1, इसके बाद इधर कहीं पर होगा एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते ये 1 से स्टार्ट होकर के 99 तक जा रहा है, तो यहाँ तक ये हो गए 99 टर्म, ठीक है। तो 99 और एक ये बच रहा है प्लस 1, तो 100 होगा, यहाँ तक 99 टर्म।
तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1 दैट इज 100। अब हम निकालते हैं एफ प्राइम 0, तो 0 रखेंगे, जीरो प्लस 1 तो लास्ट में 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि एफ प्राइम 1 इक्वल टू 100 टाइम्स एफ प्राइम 0, क्योंकि एफ प्राइम का वैल्यू हमारा एफ प्राइम 0 का वैल्यू है 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, जो कि इसका वैल्यू है। तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और ऐसे लास्ट टर्म है इसका ए एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक रियल नंबर है और एक ही रियल नंबर है, उसी का अलग अलग पावर करके अलग अलग कोफिशिएंट जनरेट किया गया है। तो ये है क्या, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना तो सिंपल है। ए टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस लास्ट में ये कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, ए टू द पावर एन माइनस वन और लास्ट वाले का 0। बस हो गया, इतना ही है इसका, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, ये है क्या, ये लीनियर फैक्टर है ना, लीनियर फैक्टर है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल का हमको पता है कैसे होता है डेरिवेटिव, और क्योंकि दो हैं तो हम इसको u इंटू भी वाला प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक तो प्रोडक्ट रूल से हम बना सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक पॉलिनोमियल ही बन जाएगा क्वाड्रेटिक में, फिर उसका निकाल सकते हैं। तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट होगा, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स माइनस बी का, प्लस एक्स माइनस बी कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए का। नाउ एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट, एक्स माइनस बी इसका क्या होगा, लीनियर है तो एक्स का होगा फिर बी का होगा। तो एक्स का जब हम करेंगे तो 1, बी का 0, प्लस एक्स माइनस बी, एक्स का करेंगे 1, एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। सो एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 2x माइनस ए माइनस बी, ये चीज आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर 2ab एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन बी स्क्वायर। सो ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया।
अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्सपेंड कर देंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 4x, और ये क्यूब 2ab, ये भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है पूरा, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये 0, 4ax क्यूब प्लस 4abx। नेक्स्ट है हमारा रेशनल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ पर लगेगा कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, देन एक्स माइनस बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, देन न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस बी दैट इज डिनोमिनेटर। एक्स माइनस बी कांस्टेंट है, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, एक्स माइनस ए कांस्टेंट, एक्स माइनस बी, एक्स का 1 और बी का 0। सो एक्स माइनस बी होगा और माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा एक्स और माइनस एक्स से, तो ए माइनस बी बचेगा, देन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। इसमें भी कोसेंट रूल लगाएंगे हम। सो अगर हमारा फंक्शन है ये, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का, देन माइनस एक्स टू द पावर n ए टू द पावर n कांस्टेंट, डेरिवेटिव एक्स माइनस ए का। अब यहाँ पर डेरिवेटिव हमको इसका लेना है, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका पता है कि एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। पहला बात तो ये डिफरेंस है, तो इसका होगा, देन माइनस इसका होगा। एक्स टू द पावर n का हम जानते हैं n एक्स n माइनस 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ये पूरा कांस्टेंट, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव एक्स का 1 माइनस ए का 0, देन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा n टाइम एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्स माइनस ए, और ये होगा हमारा एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो n एक्स टू द पावर n माइनस ए n एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n। यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, तो इसमें कॉमन लेकर के हम कोई फैक्टर
नहीं निकाल सकते, इतना ही रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी डेरिवेटिव निकालना है, तो कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक पॉलिनोमियल बना दें, फिर करें, या फिर प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई कर दें। ये कांस्टेंट रहेगा इसका डेरिवेटिव, फिर ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, वैसे भी बन सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5x³ प्लस 3x माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, प्रोडक्ट में। यहाँ पर हम पहले इसको कांस्टेंट लेते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं एक्स माइनस 1 का, प्लस एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट लेते हैं, देन डेरिवेटिव करेंगे हम 5x³ प्लस 3x माइनस 1 का। एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव, एक्स का 1, 1 का 0, प्लस एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट। यहाँ पर x टू द पावर 3 है, तो 3x² होता है, 5 पहले से है, तो 15x² हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, और x पे पावर 1 है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ये कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करते हैं 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 15x² प्लस 3x माइनस 15x², ये 15x³ होगा, माइनस 15x² माइनस 3, 15x³ एंड 5x³, ये 20x³, देन माइनस 15x², 3x एंड 3x 6x हो जाएगा, माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 4। इसको मान लेते हैं फंक्शन हम x टू द पावर माइनस 3 5 प्लस 3x। चलिए इसमें u इंटू वी वाला नहीं लगाते हैं, इसमें हम पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5x टू द पावर माइनस 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 3x टू द पावर माइनस 3 और प्लस x टू द पावर 1, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2। अब हम निकालेंगे प्राइम एक्स, तो 5 कांस्टेंट d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 3 कांस्टेंट d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 2 का पहले ही हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं डायरेक्टली। सो 5 टाइम माइनस 3 एक्स टू द पावर, हमको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होता है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1 ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर माइनस 3 है, माइनस 3 टाइम एक्स टू द पावर माइनस 3 एंड माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 टाइम माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 15 एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 3। सो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप ये सब ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।